बात पूरी दुनिया की हो रही है। ट्रंप को नोबेल तो चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें सबसे ज्यादा जंग कराने का नोबेल चाहिए, शांति का नहीं चाहिए। क्योंकि जो हालात हैं दुनिया को कोई भी कोना उठा लीजिए, युद्ध के पीछे अमेरिका और ट्रंप ही नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका दोगलेपन की पराकाष्ठा है दुनिया में। आप देखिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हैं एक जिहादी जनरल की, आसिम मुनीर की। अहमद अल शरा जो कि आइसिस का, अल कायदा का आतंकवादी रह चुका है, जिसके ऊपर खुद अमेरिका ने जो है करोड़ों डॉलर का इनाम रखा हुआ था, उसको बोलता है कि उसको सीरिया का राष्ट्रपति एक्सेप्ट कर लेता और बोलता है ही इज अ फाइन यंग जेंटलमैन। ठीक है, अब आइसिस और अल कायदा के आतंकवादी जिनके ऊपर खुद अमेरिका ने बाउंड्री रखी हो, वो फाइन यंग जेंटलमैन हो जाते हैं उनके लिए। आप देख लीजिए खुद वेनेजुएला में बेसिकली क्या है, अब जिस चीज का आरोप लगा करके वेनेजुएला के ऊपर हमले करने की बातें की जा रही हैं कि भाई ये ड्रग्स जो है वो अमेरिका में फ्लड कर रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका में जो ड्रग्स जाती है उसका 10% भी वेनेजुएला से नहीं जाता है, 70% तो मेक्सिको से जाता है, 10% भी वेनेजुएला से नहीं जाता। लेकिन उसके बाद भी जो हमला होता है और जो सारा ये ऑपरेशन किया जाता है वो वेनेजुएला के ऊपर क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि देखिए 90 की दहाई तक, जब तक वहां पे हुगो चावेज जो है वहां पे राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब तक वेनेजुएला के अंदर जो जितना भी ऑयल एक्सट्रैक्शन था वो सारा का सारा अमेरिकन कंपनियां किया करती थी। ह्यूगो चावेज आए, उन्होंने सारी अमेरिकन कंपनियों को निकाल करके और नेशनलाइज कर दिया सारी ऑयल वेल्स को। और जब 2013 में ह्यूगो चावेज मरे तो मदुरो ने, जो अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने टेक ओवर किया। इन्होंने भी अमेरिका को वहां पे घुसने नहीं दिया उस तरीके से जिस तरीके से वो घुसना चाहते थे। क्रूड ऑयल वो भी बेचता है, तेल वेनेजुएला आज भी बेचता है, और वेनेजुएला जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। तो इतना लैटिन अमेरिका में नेक्स्ट डोर पे इतना बड़ा ऑयल रिजर्व हो और हम जो है वो इराक, सीरिया और लीबिया की खाक छान रहे हैं। तो ट्रंप बिकॉज एक समझदार बिजनेसमैन मानते हैं अपने आप को, स्मार्ट बिजनेसमैन मानते हैं, तो उनको लगता है कि यार इतना दूर क्यों जा रहे हैं, हम यहां क्यों नहीं चले जाते। अच्छा, जैसे इनको वहां पे नंगे पांव भागना पड़ा है अफगानिस्तान से और इराक से, यहां से भी भागना पड़ेगा। उसका रीजन है, हाँ, उनके अभी डिफेंस की तरफ से बयान आया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया नहीं, मतलब ही नहीं उठता। हालांकि मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि हमने तो मदुरो को अरेस्ट कर लिया है, हो सकता है कर भी लिया हो, ठीक है, कोई ऑपरेशन लॉन्च करके उनको अरेस्ट कर भी लिया। लेकिन जो वेनेजुएलन जो सोसाइटी है, जो जिस तरह की वो टेरिटरी है वेनेजुएला, अगर आप देखेंगे तो अर्बन जंगल्स हैं, वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर होगी, वहां पे आपको बिल्डिंग बाय बिल्डिंग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे साहब खड़े हैं जो कि विक्टिम है बिल्डिंग टू बिल्डिंग ऑपरेशंस के, ठीक है, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है वो आपको ये बताएंगे। तो और आप ये समझिए वेनेजुएला का जो साइज है वो इराक से दुगना है क्षेत्रफल, ठीक। और अगर आपको 1,60,000 सैनिक आपको इराक में भेजने पड़े थे, तो आप ये बता दीजिए कि यहां पे कितने भेजने पड़ेंगे अगर आपको यहां पे रेजीम चेंज एज सच करना है जो आप चाह रहे हैं। एक चीज देखिए, दूसरी चीज ये है कि आपने जो बात कही कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए, दे देना, क्या फर्क पड़ता है। बराक ओबामा को भी दिया था नोबेल पीस प्राइज। बराक ओबामा जिसने लीबिया, इराक, सीरिया, यहां पे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग मारे, इनोसेंट मारे, करोड़ों की तादाद में लोग रेफ्यूजीज बने, जिसने इतनी वॉर शुरू की, इतने लाखों पाउंड बम गिराए, अगर उसको नोबेल पीस प्राइज दे सकते एक मास मर्डरर को, तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर उस हिसाब से जो डिजर्व करता है कि भाई अगर उसने 50 लाख लोग मारे हैं, मैंने सिर्फ 5 लाख मारे हैं, तो मेरे को तो दो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको मिलना चाहिए। और जहां तक बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, देखिए जो अमेरिका का जो आपने जिस थिंक टैंक का नाम लिया, ठीक है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के बारे में आपके दर्शकों को बता दूं कि ये वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उनमें से कोई एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ है जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में जाकर के वहां उसका मेंबर ना रहा हो, वहां पे जाकर के उसने स्पीच ना की हो, वहां जाके लेक्चर ना दिया हो। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ही बताता है वॉल स्ट्रीट को कि कहां क्या करना है, और वॉल स्ट्रीट के जो इंटरेस्ट होते हैं उनसे जुड़े हुए ही पेपर वो पब्लिश करता है। अब मुझे बताइए कि वॉल स्ट्रीट में बाहर कब आएगी? जब दुनिया में युद्ध होगा।